हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पहले भी इस जगह पे आया था। ये जगह अंतिचक अंग प्रदेश में है और यहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में करवाया था और 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। तो मेरी इच्छा थी कि मैं देखता हुआ आज कि यहाँ कितने लोग हैं, खास करके जो लोग आते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुरातत्व को जानने के लिए, जिसमें एक अलग ही इंटरेस्ट है, एक अलग ही जज्बा है अंदर से। तो चलो आया, देखा तो जो चीजें जैसे थी वैसे ही है। और जैसे ही मैं अंदर प्रवेश कर रहा हूँ तो सबसे पहले आने के बाद जो पहले पुस्तकालय था वो तो मैं पहले भी अपने वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ। और यहाँ आने के बाद एक सबसे पहले जैसे मैं सीढ़ी से उतरा, राइट साइड में तिब्बती मंदिर, ये आप देख सकते हैं तिब्बती मंदिर का बोर्ड यहाँ लगा हुआ है। और ये तिब्बती मंदिर यहाँ पे था जो तिब्बत में के राजा ने यहाँ निर्माण करवाया था, इसे बाद में ये नष्ट हो गया। तो गाइज ये तिब्बती मंदिर हमने आपको दिखाया और अब मैं उस जगह का निरीक्षण करूंगा, उस जगह का भ्रमण करूंगा। तो खास करके यहाँ पाल वंश के समय में दो विश्वविद्यालय के, नालंदा और दूसरा विक्रमशिला। और जब नालंदा विश्वविद्यालय की शिक्षण की गुणवत्ता में कमी आई, तो जब उस शिक्षण की गुणवत्ता में कमी आई तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। और यहाँ विदेश से लगभग 10,000 15,000 छात्र, इतने लोग हर साल आते थे, अध्ययन करते थे, पास आउट होते थे। और यहाँ का एक व्यक्ति का नाम आता है जो खास करके अतीश दीपंकर का, जो कि तिब्बत भी गए थे, वहाँ भी उन्होंने तिब्बती भाषा में बौद्ध धर्म का कुछ ग्रंथ है जो उन्होंने लिखा था। तो चलिए ये मैं दिखा रहा हूँ खास करके। लेकिन आज के डेट में लगभग लोग, जो भी लोग खास करके आ रहे हो, किस उद्देश्य से आ रहे हैं मैं तो नहीं जानता, लेकिन मुझे खास करके जो लगा वह है कि आज के डेट पे ये मीटिंग प्लेस हो गया है। जैसे मैं आया, यहाँ देखा कि कोने में पेयर्स बैठे हुए हैं। चलो भैया, जगह है तो चलो, एक है कि कुछ लोग, कारण होता है कि आप समाज में हो और समाज में चूंकि आपके रिलेशंस को जगह नहीं दिया जाएगा तो कोई तो जगह आप ढूंढोगे। तो ये अंग प्रदेश के अंतिचक में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो पुरातत्व है, यह हम एक अलग ही महत्व है इस उद्देश्य से। तो और चलो आगे मैं देख रहा हूँ आगे क्या है, और जैसे ही मेरी नज़र आगे पड़ेगी तो मैं फिर पुनः आपको बताऊंगा कि आगे क्या चीज़ है। ये मेरे आसपास जो पिलर्स हैं ये बताते हैं, पहले यहाँ पे एक बड़ा पिलर्स हुआ करता था जो कि उसका कुछ अवशेष है जो इस जगह पे रखा गया है। और उस खास करके मंडप जो हमारे सामने में है। और जैसे मैं यहाँ से क्रॉस करूँगा, खास करके जो बौद्ध स्तूप के जो अवशेष है हमारे सामने में है। तो बस कुछ ही मिनट में मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ और उसके बाद उस जगह को आपको दिखाता हूँ। और एक खास करके यहाँ जो बहुत सारे अभी भग्नावशेष हैं जो इस बात का इंडिकेट करते हैं कि कभी यहाँ पे कमरा हुआ करता था जहाँ छात्र अध्ययनरत थे। हॉस्टल का भी निर्माण हुआ। तो आज के डेट में चलो एक है कि गंगा के किनारे बसा हुआ ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और जस्ट यहाँ से कुछ ही दूरी पे, लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर और जाते हैं तो बटेश्वर स्थान भी मिलता है वहाँ पे। तो कहा गया है कि बटेश्वर स्थान अपने आप में अद्वितीय अद्भुत है, जो मैंने पहले भी आपको अपने वीडियो में बताया था। कारण क्या है कि मात्र एक ऐसा प्रमाण जो वहाँ है, शिवलिंग शक्ति यानी कि शिव शंकर का जो मंदिर है उसके सामने माँ काली का होने का प्रमाण। तो माँ काली का मंदिर कहीं भी नहीं है, बस एक है तो बटेश्वर स्थान। और ये जगह जो खास करके कुछ ऋषियों के नाम से, जैसे ऋषि कोहल, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि दुर्वासा के नाम पर ये जगह काफ़ी फेमस हुआ। और यहाँ पे भगवान श्री राम के चरण पड़े, लक्ष्मण के पड़े, माँ सीता के पड़े, सभी के विश्वकर्मा जी आए, नारद मुनि आए। और यह जगह आज के डेट में गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि काशी बनते बनते रह गया, चूंकि इसके बाद एक जौ भूमि कम पड़ गई। तो चलिए, अभी मैंने जो चर्चा किया तो हमारे जस्ट आप देख सकते हैं कि मैं टर्न ले रहा हूं और हमारे पीछे में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो बौद्ध स्तूप हैं उसके अवशेष। और मैंने जो मीटिंग प्लेस की बात आपसे की थी वो जस्ट मैं कैमरे को टर्न ले रहा हूँ तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं 2 पेयर्स, दे आर कमिंग।
बिहाइंड में। तो फ्रेंड्स अब ये सब चीज़ें हैं, तो चलो होता है, जगह तो चाहिए, न्यू जनरेशन्स है, जगह की कमी नहीं, तो ये कहाँ जाएगा, ओ जहाँ तो आएगा ना। तो अब चलिए, मैं जो मुख्य रूप से आप यहाँ पे जस्ट देख सकते हैं कि जस्ट एक क्या है, एक गोल आकार बना हुआ है। क्या होगा, तो जरूर होगा कि वो सामने यदि स्तूप है और यहाँ पर गोलाकार है, तो यहाँ पर बैठ करके लोग ध्यान देते होंगे, या बैठ करके कुछ विशेष अर्चना वगैरह करते होंगे, या कुछ हवन वगैरह हुआ करता होगा। तो चीज़ें बाकी है जो बुक्स में अवेलेबल है। और मुख्य रूप से यहाँ पर जो मैंने अभी बात की थी, तो एक मुख्य स्तूप, तो यहाँ पे जस्ट देखिए लिखा है क्या, मुख्य स्तूप। तो फ्रेंड, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो फ्रेंड्स, हमने जो फ्रंट का पार्ट आपको दिखाया, और एक खास करके अपने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो स्तूप है उसका साइड का एक पोर्शन, जो कि चलिए एक चीज़ है कि आज के डेट में इसे सुरक्षित रखा गया है और पुरातत्व विभाग इस पर अच्छा काम कर रहा है। तो ये हमारे पीछे में जैसे हमने फ्रंट में दिखाया, तो साइड में भी कुछ और पार्ट्स हैं जो खास करके यहाँ पे पिलर्स वगैरह ही मौजूद हैं, जो आप देख सकते हैं। और ये भी हो सकता है कभी यहाँ पर स्तूप से रिलेटेड कुछ चीज़ें रखी गई होंगी। जैसे स्तूप में मुख्य रूप से होता था क्या कि भगवान बौद्ध से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट वस्तुएं हैं उसे एक जगह पर रखा गया, रख करके उसे एक स्तूप नुमा आकार से ढका गया, फिर उसके ऊपर और बनाया गया। और खास करके इसे कह सकते हैं प्रदक्षिणा पथ, यानी इस स्तूप के साइड से परिक्रमा करना, जैसे मंदिरों में होता है। तो हर जगह लगभग धर्म की स्थिति वही है कि मुख्य रूप से जैसे शिव मंदिर है तो परिक्रमा करना, माता शक्ति का है तो उसे का परिक्रमा करना, ये सब चीज़ें हमारे सामने में है। तो खास करके ये चीज़ें हैं, तो आज के डेट में ज़रूरत है तो विशेष डेवलपमेंट की, और ध्यान तो है, गवर्नमेंट का ध्यान है, पुरातत्व विभाग का ध्यान है, काफ़ी ध्यान है इस पर, और इसके डेवलपमेंट में बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो यहाँ भी पीछे में बहुत सारे तो कुछ सुरंग बने हुए हैं जो यहाँ से बाहर तक का जाता है। तो स्थिति यहाँ की बिल्कुल अच्छी है। तो चलिए, जो कुछ भी है गाइस, तो सुंदर जगह है। आप यदि आ रहे हैं तो महज भागलपुर से आप डायरेक्ट क्या करो कि आप ट्रेन पकड़ो, ट्रेन के माध्यम से लगभग आप पास में एक स्टेशन है विक्रमशिला, वहाँ उतर सकते हो। उतरने के बाद ऑटो के माध्यम से आ सकते हैं। तो किसी एरिया से आ रहे हो, चाहे कोलकाता से आ रहे हो, दिल्ली से आ रहा हो, किसी भी एरिया से आ रहा हो, तो आपको इस जगह पे आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आसानी से आ सकते हैं, आकर इस जगह को देख सकते हैं, घूम सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत मनोरम प्लेस यहाँ का, ये विश्वविद्यालय का। और ख़ास करके एक जो भी डेवलपमेंट का कार्य जो पुरातत्व विभाग से काफ़ी सराहनीय है यहाँ का, और ख़ास करके गवर्नमेंट का प्लस प्रशासन का के देख रेख में यहाँ की स्थिति बहुत ही अच्छी है। चाहे कि गार्ड्स हों, चाहे कि एम्प्लॉय हों, इनकी सिंसियरिटी में मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप आओ, किसी भी तरह की भावना है, किसी तरह का कॉपरेशन है, ये हर तरह का कॉपरेशन आपको देने को बिल्कुल रेडी होता है। तो चलिए फिर आगे जो हमने जो खास करके जो दिखाया जो स्थिति को, जैसे ये स्तूप हो गया, इसके पीछे में पार्क है, ये सब चीज़ें बहुत ही खूबसूरत, मनोरम और मनोहारी। हाँ, तो गाइस, जिस तरह मेरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का टूर आज समाप्त हुआ। अब मिलते हैं नए सब्जेक्ट पे, नए वीडियो के साथ। तब के तक ओके, टाटा, बाय बाय।